आज आरोही बहुत खुश थी और साथ ही साथ मन में एक बेचैनी भी। अपने जीवन में उसने कई प्रकार की सफलताओं को हासिल किया, बावजूद उसको एक ऐसी खुशी चाहिए थी जो हर एक औरत का हक होता है। मन में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन फिर भी आरोही ने धैर्य बनाकर रखा था। आरोही और नवीन की शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाया था। यह बात उसे हर पल चिंतित करते रहती थी। वैसे तो नवीन का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन कभी ना कभी उसे एहसास हो जाता था कि उनके परिवार में नन्हे बच्चे की किलकारी की कमी थी। अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं बता पाती थी और कहीं ना कहीं दुखी भी रहने लगी। जल्द ही उसने एक प्ले स्कूल में काम करना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन किसी दूसरे काम में लग सके और बच्चों के बीच रहकर वह खुद को तरोताजा महसूस कर सके। लेकिन उसकी खुशी उसके स्कूल तक होती थी। घर आकर वह फिर से खामोश और गुमसुम हो जाया करती थी। एक दिन नवीन के ऑफिस में काम करने वाले एक दोस्त ने बताया कि क्यों ना आरोही और नवीन एक बच्चे को गोद ले, जिससे उनका सूनापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बात नवीन ने आरोही को बताई थी, जिससे आरोही के मन में एक आस जगी। जब से उसने नवीन से बच्चा गोद लेने की बात सुनी है, तब से ही आरोही खुशी से उछल पड़ी और आज नवीन के साथ उस अनाथालय में जाना है, जहां से उन्हें प्यारा सा बच्चा मिलेगा। नवीन और आरोही तैयार हो ही रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे की डोरबेल बजती है और सामने नवीन की बुआ जी कमला देवी को देखकर दोनों आश्चर्य से खड़े हो जाते हैं। कमला देवी स्वभाव से बहुत ही कठोर मानी जाती है और उन्होंने आरोही को देखते हुए कहा, नवीन, मैं ये क्या सुन रही हूं? तुम लोग बच्चा गोद लेने की बात सोच रहे हो, लेकिन हम बड़ों से सलाह मशवरा लेना भी जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। आरोही उन्हें बैठने को कहने लगी, लेकिन बुआ जी किसी की नहीं सुनी और गुस्से से दोनों को देखने लगी। नवीन ने उन्हें समझाना चाहा, बुआ जी, आखिर इसमें हर्ष ही क्या है? मासूम बच्चे को घर मिल जाएगा और हमें हमारा बच्चा, क्योंकि अब मैं आरोही को उदास नहीं देख सकता। हम दोनों की खुशी इसी में है कि जल्द से जल्द बच्चे को घर ले आ जाए। बुआ जी ने गुस्से में कहा, लेकिन न जाने वह किस जाति और धर्म का होगा और तुम उसे घर लेकर आओगे। अच्छा, यह बताओ कि वह लड़का है या लड़की? बुआ जी की ऐसी बातों को सुनकर आरोही को विश्वास नहीं हुआ कि जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें निकल सकती है। आरोही ने बड़े ही प्यार से कहा, बुआ जी, हमें उसके जाति, धर्म, लिंग से कोई मतलब नहीं है। हम बस एक बच्चे को अपना नाम देकर उसका जीवन उज्जवल करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दोनों बुआ जी को अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे ही वे लोग एक अनाथालय में पहुंचते हैं, तो वहां पर सारे बच्चे उनके पास जमा हो जाते हैं। उनमें से एक मासूम बच्चा आकर कहता है, आंटी, आप मुझे लेकर चलोगे? मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। उसकी इस बात पर तो मानो बुआ जी को भी दया आ जाती है और वहां पर अनाथ आश्रम के संचालक आकर कहते हैं, माफ कीजिएगा, जब भी यहां कोई आता है तो बच्चों में एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है। आप अपनी मर्जी के अनुसार बच्चा गोद ले सकते हैं। अब बुआ जी भी खुश हो जाती है और नवीन और आरोही मिलकर एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लेते हैं। उस बच्ची का नामकरण किया जाता है और उसका नाम खुशी रखा जाता है। अब इस बात से बुआ जी को भी कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि उन्होंने आरोही की ममता को परख लिया है। दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसे दंपति हैं जो न जाने कितने सालों से एक संतान के लिए तरसते हैं। ऐसे में एक बच्चे को गोद लेकर सुनहरा भविष्य दिया जा सकता है और समाज को जागरूक किया जा सकता है। कहानी पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।